पाकिस्तान अब कोई कंट्री नहीं रह गया है, वो आतंकवाद की फैक्ट्री हो गया है। भारत के प्रधानमंत्री जी को इस बात की बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान को उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की हकीकत को दुनिया के सामने रखना बड़ा जरूरी है, इसलिए ये प्रतिनिधिमंडल भेजा जा रहा है। जब देश के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, उन्होंने भारत का पक्ष रखने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा था। तो क्या उस वक्त अडवाणी जी ने कोई नाराजगी व्यक्त की थी? कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी उनका जो मानसिक संतुलन वो खो चुके हैं। अब अगर शशि थरूर को नहीं भेजते तो क्या किसी वेणुगोपाल को भेजते? जो भारत की बात करेगा, भारत माता की बात करेगा, राष्ट्र की बात करेगा, राम की बात करेगा, सनातन की बात करेगा, उसका कांग्रेस में कोई स्थान नहीं रहेगा। पाकिस्तान अब कोई कंट्री नहीं रह गया है, वो आतंकवाद की फैक्ट्री हो गया है। और इस आतंकवाद की फैक्ट्री की हकीकत को दुनिया के सामने रखने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के राष्ट्रभक्त सांसदों का एक डेलीगेशन विदेश में भेजने का फैसला किया है। पूरा देश आक्रोशित था उस वक्त जब ये बात हुई, लेकिन भारत की सेनाओं और भारत की सरकार और भारत के प्रधानमंत्री जी को इस बात की बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान को उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की हकीकत को दुनिया के सामने रखना बड़ा जरूरी है, इसलिए ये प्रतिनिधिमंडल भेजा जा रहा है। वह नरसिम्हा राव व चीफ प्राइम मिनिस्टर, जब देश के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, उन्होंने भारत का पक्ष रखने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा था। तो क्या उस वक्त अडवाणी जी ने कोई नाराजगी व्यक्त की थी, या उन्होंने कहा था मुझसे पूछ के मत भेजो या मुझसे पूछ के भेजो? तो सवाल इस बात का, ये देश को रिप्रेजेंट करने का मामला है, ये भारत का मामला है, ये किसी पार्टी का मामला नहीं है। जहां तक कांग्रेस पार्टी के नेताओं का सवाल है, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी उनका जो मानसिक संतुलन वो खो चुके हैं। अब अगर शशि थरूर को नहीं भेजते तो क्या किसी वेणुगोपाल को भेजते? तो क्या लगता है शशि थरूर से कहीं ना कहीं नाराजगी है क्या कांग्रेस पार्टी की? देखो, जो भारत की बात करेगा, भारत माता की बात करेगा, राष्ट्र की बात करेगा, राम की बात करेगा, सनातन की बात करेगा, उसका कांग्रेस में कोई स्थान नहीं रहेगा।